हरिद्वार कुंभ में कोरोना का कहर देखने को मिला है। 7 साधुओं में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। साधुओं को आइसोलेट किया गया है। तो कुंभ के मद्देनजर ये बड़ी खबर, 7 साधुओं में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब इन्हें आइसोलेट किया गया है। तो हरिद्वार कुंभ से इस वक्त की बड़ी खबर, साधुओं में भी कोरोना संक्रमण की खबर मिल रही है। 7 ऐसे साधु हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं। चलिए पंकज की बाकी डिटेल लेते हैं। पंकज, ये बताइए कि किसी अखाड़े से है ये साधु संत, पुष्टि हुई है, अब इन्हें आइसोलेट किया गया है। क्या इनके कांटेक्ट को भी ट्रेस किया गया है? क्योंकि साधु संतों के पास अगर माने फोन, मोबाइल, ऐसा इतना तो कुछ होता नहीं है। बिल्कुल, देखिए इसमें अभी इनकी जानकारी मिली है। 7 साधु हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और इनको अभी आइसोलेट कर दिया है। लेकिन ये बड़ी बात है कि जिस तरह से लगातार हरिद्वार में कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, ये चिंता का विषय है, क्योंकि कुंभ का आयोजन हरिद्वार में चल रहा है। अभी फिलहाल सभी साधुओं को आइसोलेट कर दिया गया है और अभी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पाई है कि किस अखाड़े से संबंधित है। जो स्वास्थ्य मेरा अधिकारी हैं सिंगर, उन्होंने पिछले 4 दिनों में, ये 4 दिन पहले इनके सैंपल लिए गए थे और कई तरह से कोशिश की जा रही थी कि जो संक्रमण है वो साधु संतों में न फैले। लेकिन अब साधु संतों का मिलना भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से चिंता का विषय बन गया है और फिलहाल ये कह सकते हैं कि अभी फिलहाल इन साधुओं को अभी आइसोलेट कर दिया गया है और साथ ही जो भी साधु इनके संपर्क में रहे हैं उनकी भी जांच की जा रही है। आगे अगर किसी साधुओं में इस तरह के लक्षण पाए जाते हैं तो उनको भी पूरी तरह से आइसोलेट किया जाएगा और इस तरह की भी अगर दिक्कत आती है, अखाड़े में अगर कोई साधु इस तरह में किसी में कोई भी लक्षण पाए जाते हैं तो उनको भी पूरी तरह से निगरानी में रखा जाएगा और उनको भी कहा गया है कि अखाड़े अपने हिसाब से इसकी जांच करते रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि आरोग्य सेतु ऐप भी नहीं काम कर सकता और तमाम चीजें हैं यहाँ पर किस तरीके से एग्जीक्यूट की जाएंगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कुंभ में भी कोरोना का कहर है। दिल्ली एनसीआर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां तेजी से कोरोना संक्रमण के केसेस देखने को मिल रहे हैं। कोविड प्रभावित जिला घोषित हुआ है गाजियाबाद। डीएम अजय शंकर पांडे की तरफ से यह आदेश जारी हुआ है कि कोरोना से जुड़े आदेश अब 30 जून तक लागू रहेंगे। गाजियाबाद में कोविड गाइडलाइन को लेकर सख्ती बरती जाए। तो जिस तरह से कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ी है, अब कोरोना को लेकर 30 जून तक गाजियाबाद में कोविड गाइडलाइन को लेकर सख्ती बरती जाए, खास नजर रखी जाए, कहीं से भी कोई कोताही ना बरती जाए। कोरोना के बढ़ते कहर के मद्देनजर गाजियाबाद कोविड प्रभावित जिला घोषित कर दिया गया है। डीएम अजय शंकर पांडे की तरफ से आदेश है कि 30 जून तक कहीं से भी कोविड गाइडलाइन को लेकर कोताही ना बरती जाए। जौनपुर में इकट्ठा भीड़ पर पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। भीड़ हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। पंचायत चुनाव को लेकर एक जगह ये भीड़ इकट्ठी हुई थी। सिरकोनी विकास खंड में भीड़ हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया। मौके पर सीओ और जाफराबाद पुलिस मौजूद रही। तो आपको बताएं, पंचायत चुनाव को लेकर एक जगह पर इकट्ठी हुई थी ये भीड़, जहां भीड़ हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। ये देखिए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। देखिए, जहां लोगों की भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पंचायत चुनाव के मद्देनजर ये तमाम लोग एक जगह पर इकट्ठे हुए थे। सरकोनी विकास खंड में ये वाकया सामने था। उधर इटावा से डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच बैंक में काफी भीड़ इकट्ठी है। बिना मास्क लगाए प्रत्याशी घंटों तक लाइन में लगे हुए हैं। तो कहीं बच्चे को गोद में लेकर महिला प्रत्याशी भी लाइन में। कई प्रत्याशी इस व्यवस्था को फेल बताते नजर आ रहे हैं। उनकी माने तो हजारों लोगों के लिए सिर्फ 2 काउंटर होना परेशानी का सबब है। ये देखिए, कोरोना संक्रमण के मद्देनजर तमाम एहतियात बरतने की बातें की जाती हैं, लेकिन अंदाजा लगाइए कि कहाँ की सोशल डिस्टेंसिंग, कहाँ का मास्क। लोग इतने लगकर खड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ कि यहाँ संक्रमण फैलते देरी नहीं लगेगी। बावजूद इसके लोगों का भी कहना सही है, सिर्फ 2 काउंटर है तो ये लंबी लाइन लगती हुई दिखाई देगी। जौनपुर में पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी कला सिंह भी जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ेंगी। नामांकन के पहले दिन धनंजय सिंह की पत्नी कला सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल किया और करने के लिए जब वो पहुंची तो पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी ने
जिला परिषद मेंबर किस वार्ड 45। क्या मुद्दे लेके जनता के बीच में जाएंगी? व्हाट आर द इश्यूज? ऐसा है, इससे पहले हमारा पति धनंजय सिंह जी ने बहुत गरीबों के लिए बहुत काम किए हैं उधर, और उनके साथ सब दिक्कत में खड़े रहते थे और अभी भी है। सो सब लोग उन्हीं का पहचान, लाइक दे रिकग्नाइज हिज वर्क। सो इसीलिए हमको कल से हम एक्चुअली कैंपेनिंग शुरू कर दिए, और सबका आशीर्वाद बहुत आई एम गेटिंग गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द पब्लिक देयर। मेरठ में गैंग रेप के बाद छात्रा की हत्या का मामला है, जहां पुलिस हिरासत से भागे एक आरोपी से मुठभेड़ करती नजर आई। आरोपी लाखन के पैर में गोली लगी है, उसे गिरफ्तार किया गया है। 2 दिन पहले सरदाना इलाके में छात्रा की हत्या की गई थी। कोर्ट में पेशी करते वक्त जब ले जाया जा रहा था, उसी वक्त आरोपी हिरासत से भागा था। मामला यह है, 2 दिन पहले सरदाना क्षेत्र में 10वीं छात्रा से गैंग रेप के बाद उसके मौत के मामले में सरदाना क्षेत्र पुलिस दोनों गिरफ्तार आरोपी लखन और विकास को आज कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही थी। आरोपी लखन पुलिस कस्टडी से भागा। जब पुलिस को यह सूचना मिली तो मेरठ की सर्विलांस टीम और सरदाना पुलिस ने कपसाड़ा गांव में आरोपी लखन की तलाश में कॉम्बिंग की। मुठभेड़ के बाद आरोपी लखन गिरफ्तार किया गया है। पैर में गोली लगी है, जख्मी बताया जा रहा है। आगे बढ़ते बात करते हैं प्रतापगढ़ की, जहां लगातार हो रही जहरीली शराब से मौत के बाद पुलिस को सफलता मिली है। एसपी प्रतापगढ़ आकाश तोमर समेत भारी पुलिस फोर्स के साथ पिछले 24 घंटे में कई जगहों पर जब छापा मारा गया तो हथिगावा थाने में नौबस्ता स्थित गौशाला से 10 करोड़ की अवैध शराब बरामद की गई। ये देखिए, प्रतापगढ़ में ये लगातार शिकायत मिल रही थी कि यहाँ कुछ गैंग्स काम कर रहे हैं जो अवैध शराब का काम कर रहे हैं। इस बात को लेकर के हमारी प्रतापगढ़ की पुलिस एक्साइज टीम और हमारी जो रेंज और जोन की स्पेशल टीमें थी वो काम कर रही थी। और मुझे बताते हुए आपको बहुत ही खुशी हो रही है कि सारे टीमों के संयुक्त प्रयास से एक्साइज की, पुलिस की टीमों ने बहुत अच्छा गैंग वर्कआउट किया है, और उसमें आज जो रिकवरीज हैं वो इतनी ज़्यादा हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते थे। मथुरा से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले फैक्ट्री पर छापा मारा है। पंचायत चुनाव में इन हथियारों का इस्तेमाल होना था। मौके से 2 हथियार तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। थाना बरसाना इलाके में हथिया गांव के जंगलों में ये फैक्ट्री चल रही थी। भारी तादाद में अधबने हथियार भी बरामद किए गए हैं। तो पंचायत चुनाव में हथियारों की खेप की सप्लाई की योजना के तहत ये फैक्ट्री जंगल में काम कर रही थी। हालांकि पुलिस ने वक्त रहते छापा मारा और 2 लोगों की गिरफ्तारी, साथ में आधे बने हथियार भी बरामद हुए। हमीरपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, छेड़छाड़ से पीड़ित छात्रा की मौत की खबर मिल रही है। पीड़ित नाबालिग छात्रा ने मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह किया था। 4 दिन बाद कानपुर के उर्सला अस्पताल में उसकी मौत हुई है। आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। थाना सुमेरपुर इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो छेड़छाड़ से परेशान एक और छात्रा की मौत हो गई। खुद के ऊपर मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल डालकर उसने आग के हवाले खुद को किया। इलाज में के लिए अस्पताल में भर्ती थी, लेकिन आज दम तोड़ दिया उसने। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली गृह मंत्रालय ने पंजाब को एक खत लिखा है। प्रवासी मजदूरों को नशे की लत डालने का जिक्र किया है। यूपी बिहार से आए मजदूरों के लिए चिट्ठी लिखी गई है। पंजाब के मुख्य सचिव डीजीपी को यह खत लिखा गया है। सरहद पर बीएसएफ को मिला है ये इनपुट पत्र बताता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, यूपी बिहार से आए मजदूरों को लेकर ये चिट्ठी लिखी है गृह मंत्रालय ने पंजाब को। तो ये खत है जो बीएसएफ से पूछताछ के दौरान सूत्रों से जब ये पता चला तो इसी के मद्देनजर प्रवासी मजदूरों को लेकर यह खत लिखा गया है पंजाब को। प्रवासी मजदूरों को नशे की लत डालने का जिक्र किया गया है। यूपी बिहार से आए मजदूरों के लिए यह चिट्ठी लिखी गई है। पंजाब के मुख्य सचिव डीजीपी को यह चिट्ठी लिखी गई है। सरहद पर बीएसएफ को इनपुट मिला है, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया, पत्र लिखा गया है।
और इस मामले में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है ये कृत्य दंडात्मक है। जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, पंजाब सरकार को उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और इस तरह की हरकत नहीं होनी चाहिए। साथ इस वक्त बातचीत के लिए मौजूद हैं अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। सर, अगर बात करें तो कल राहुल गांधी ने यूएस एम्बेसडर निकोलस बर्न्स से बातचीत करते हुए ये कहा है कि आप लोग की घुसपैठ जो इंस्टीट्यूशन है उसमें बढ़ती जा रही है और अमेरिका को इस पर दखल देने की जरूरत है। किसी की अपर स्टोरी टू लेट हो जाए, मानसिक रूप से कोई दिवालियापन किसी में आ जाए तो वो इसी तरह की बातें करेगा। और ये फैमिली फ़ोटो फ्रेम में फिक्स पार्टी परिवार के घोंसले और पप्पू के चोचले में इतना मेंटल अपना बैलेंस खो बैठी है कि उसे ये बात भी नहीं समझ में आता है कि हमारे देश के अपने संविधान है, अपने देश की व्यवस्था है, एक सार्वभौमिक देश है। आप जो है वो दुनिया में इसके बारे में आप जो है वो ढिंढोरा पीट रहे हैं। अभी तक जो है वो आप भारत बैशिंग ब्रिगेड का हिस्सा बने हुए थे। ये बात तो सारा दुनिया जानने लगी थी, पूरा भारत के लोग जानने लगे। लेकिन एक बात उनको समझना होगा कि कांग्रेस इज़ नॉट इंडिया और इंडिया इज़ नॉट कांग्रेस। कांग्रेस हिंदुस्तान नहीं है, हिंदुस्तान कांग्रेस नहीं है। कि कांग्रेस का सफाया हो रहा है, कांग्रेस का खात्मा हो रहा है तो कहेंगे जी अब तो देश का सारा व्यवस्था का छिन्न भिन्न हुई जा रही है। आपकी ये नकारात्मकता, जो इनकी इस तरह की जो निगेटिविटी है, जो इनको भारत को बदनाम करने की षड्यंत्र और साजिशें हैं, उसका नतीजा है कि कांग्रेस का दिन दूना रात चौगुना बंटाधार होता जा रहा है। सर, अगर बात करें तो विवाद इस बात को लेकर बढ़ता जा रहा है कि जो संघ प्रमुख मोहन भागवत जी की किताब है भविष्य का भारत, उसका उर्दू अनुवाद हुआ है और सरकारी संस्था ने वो उर्दू अनुवाद किया है। इसको लेकर क्या आपत्ति हो सकती है? अरे भैया, सभी भाषाओं में सभी लोगों के विचार आने चाहिए, लोगों तक पहुंचने चाहिए। तो इसमें इस पर भी जो है वो लोग बात का बतंगड़ बनाएंगे तो उसका तो कोई मुझे लगता है इलाज नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल है। गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को खत लिखा है कि यूपी बिहार से जो प्रवासी मजदूर खेतों में काम करने जाते हैं उनको नशे का आदी बनवाकर काम किया जा रहा है। बीएसएफ से यूनिट में कहीं पर भी इस तरह की अगर हरकत हो, किसी को भी नशे की आदी बनाने की षड्यंत्र साजिश हो तो वो चिंता का विषय है और ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि ऐसा कोई ना करे और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, जिनका कहना है कि पंजाब में जिस तरीके की हरकत हो रही है उसमें राज्य सरकार को गंभीर होकर कार्रवाई करनी चाहिए। कृष्ण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और शहर शहर आग का तांडव लगातार जारी है। अचानक तापमान में बढ़ने के साथ, ये बढ़त के साथ भयंकर आग की खबरें भी सामने आ रही हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि आग के भयंकर रूप ने कहां-कहां तबाही मचाई है। 6 तस्वीरों के जरिए आप देखिए। पहली तस्वीर हाथरस से है, जहां आग लगने से पूरी फसल जलकर खाक हो गई। कानपुर की तस्वीरें देखिए, आग का विकराल रूप देख सकते हैं आप। ट्रांसफार्मर में आग की तस्वीरें भी हैं आपकी स्क्रीन पर, बलरामपुर से आई। गोंडा की तस्वीरें देखिए, यहां भी फसल को और आशियाने को जलता देख सकते हैं। फसल में आग की तस्वीरें अलीगढ़ से भी हैं, औरैया से भी हैं। तो इन शहरों के आग की तस्वीरें सोचने पर मजबूर करती हैं कि अभी गर्मी की बस शुरुआत हुई है।